वो मोदी हो, योगी हो, खासकर उत्तर प्रदेश में जो महाराज जी बैठते हैं लखनऊ में, वो तो पंचर वाले से कई बार भाषण शुरू होता है वहीं खत्म होता है। तो उनका पुराना अपना पर्सनल मैटर हम कह सकते हैं, पुरानी मोहब्बत है। उसने गाली दे दी। पुलिस की जांच हुई। पुलिस की जांच में जो बिहार पुलिस की रिपोर्ट आई, मैं वो बता रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। देखिए भाजपा का दांव किस तरह से पूरी तरह से उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रायबरेली के अंदर भयंकर बवाल देखने को मिल रहा है। वहीं पर कितनी घटिया वाले सोच के लोग हैं, किस तरह से भाई बहन के प्यार को कलंकित करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से भाई बहन के प्यार की जो फोटोज है, प्यार भरी, जो जब मन साफ सुथरा हो, जो तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, उनको किस तरह से जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आशीष चित्रांशी। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली एक पंचर वाले ने दी। हालांकि पंचर वालों से भाजपा के इकोसिस्टम का प्यार बड़ा पुराना है। वो मोदी हो, योगी हो, खासकर उत्तर प्रदेश में जो महाराज जी बैठते हैं लखनऊ में, वो तो पंचर वाले से कई बार भाषण शुरू होता है वहीं खत्म होता है। तो उनका पुराना अपना पर्सनल मैटर हम कह सकते हैं, पुरानी मोहब्बत है। उसने गाली दे दी। पुलिस की जांच हुई। पुलिस की जांच में जो बिहार पुलिस की रिपोर्ट आई, मैं वो बता रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। एक प्राथमिक कार्यकर्ता सदस्यता जो होती है वो भी नहीं। आप कह लें दोस्ती है, पार्टनरशिप है महागठबंधन में राजद से, तो उसका होगा, उसका भी नहीं है। लेकिन दिक्कत है, जिस इकोसिस्टम की नींव ही झूठ पर हो, वहां पर आप सत्य कितना भी बताओ, वो जोर जोर से, मोदी जी ने एक बार भाषण में कहा था ना, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो। उसी झूठ बोलो फॉर्मूले पे चलती है भाजपा। और बोलो। आज राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो सड़कों पर हंगामा काट दिया, बवाल। फोटो एक तरफ, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की फोटो, भाई बहन के मिलने का तरीका। जब दिल खुला होता है तो आदमी खुल के मिलता है। मन में मैल और पाप होता है तो छिप छिप के मिलता है, या तो कैमरे के सामने मां के चरण धोता है, पखालता है। तो बवाल कर दिया। और नाम बताऊं, योगी जी के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। अगर इनके महिमा बताऊंगा तो दिनेश, गणेश, रायबरेली में, हम तो भाई नागपुर से गोरखपुर तक की खबर रखते हैं, तो सबकी महिमा अपरंपार है। रायबरेली में हंगामा कर दिया। फोटोग्राफ्स, अगर मैं कहूं कि वो कंपेरिजन भी अपरंपार आपत्तिजनक है है, तो सबकी महिमा। आपत्तिजनक काम नहीं। आखिर इतना क्यों परेशान है? बिहार में बंद में जो बेइज्जती हुई है, जिस तरह बिहार की जनता ने नकारा बिहार बंद, उस बेइज्जती के बाद भी आखिर भाजपाई मानने को क्यों नहीं तैयार है? क्या यही सबसे बड़ा सबूत है मोदी के 11 साल की नाकामी का? उत्तर प्रदेश में आज रायबरेली में क्या हुआ है, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। अक्सर आप बड़े चैनल पर देखते हैं, लेकिन आज हमारे छोटे चैनल पर आए गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ले आइए। स्वागत है अखिलेश जी आपका। आज हमारे साथ हैं अखिलेश जी। तो मैं पहले अखिलेश जी को दिखा देता हूँ जरा, रायबरेली में वो देखे होंगे, लेकिन हम दिखा दें दर्शकों के साथ एक बार। जरा दिखाइए, रायबरेली की तस्वीर दिखाइए, और परम प्रतापी दिनेश को भी दिखाइए, दिनेश प्रताप सिंह। देखिए रायबरेली की तस्वीरें, जब राहुल गांधी रायबरेली गए थे, दौरे के लिए गए हैं। ये जरा हाथ में जो इनके पोस्टर है, बैनर है, इसको गौर से देखिएगा। ये देखिए, गौर से देखिएगा। इसमें दो हिस्सा रखा है। एक में राहुल गांधी, और एम्बियंस खोल दो भैया। हाँ, एम्बियंस खोले रखो। उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये देखिए भाई बहन। ये फोटो कई बार भाजपाई लगाते हैं, क्योंकि बात बुरी दरअसल लगेगी बिलो द बेल्ट ही ये बात करते हैं। हाँ, जरा बाइट चलाइए इनका। कि अगर मोदी जी के, अगर राहुल के हर बेटे का अपमान है, जिसके मां है, राहुल गांधी का भी है। राहुल गांधी को चाहिए था कि जिन लोगों ने मां की गाली दी है उसको कंडम करें, उसको कहें कि मैं उनका साथ नहीं दूंगा,
मैं उनको दंडित करूंगा, मैं उन्हें पार्टी से निकालूंगा, और जिन लोगों ने गलती की उसके लिए मैं दुखी हूं। अगर राहुल गांधी देश के लिए ऐसा कहते तो देशवासियों को संभवतः उचित लगता, लेकिन राहुल गांधी जी उनको और बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अभी और उनकी मां की गाली दिलाना चाहते हैं। तो यह विरोध रायबरेली में था और मुझे ये बताया गया कि राहुल गांधी ने रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के डर से गोलूपुर रोड से निकल गए हैं। आपने रोका उनको रास्ते में फ्यूज जारी थी, आपके लोगों ने घेरा, क्या कार्यकर्ताओं की मांग है? कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी देश की माओ से माफी मांगे। देश की माओ से राहुल गांधी माफी मांगे। देसी माओ और से इसमें पूरी बाइट शायद आई है, नहीं आई है, और भी इन्होंने कहा है, कई अलग अलग एजेंसीज के आईडी पर बाइट दिया है। उसमें कहा कि राहुल गांधी को कम से कम उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए था, कम से कम निकाल देना चाहिए था। चलिए ठीक है, माफी की बात है अखिलेश जी से, जब अखिलेश जी हैं तो वही अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं तो बार बार याद दिलवाता हूं, सतपाल सिंह सत्ती हिमाचल का भाजपा का अध्यक्ष, जिसने मां की गाली दी राहुल को। साक्षात महामानव अविनाशी नरेंद्र मोदी, जिसने जर्सी गाय और हाइब्रिड बछड़ा ढूंढ के लाया। बिलो द बेल्ट अगर बात करनी हो तो मुझे लगता है कि जैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री है, वैसे ही एक डिपार्टमेंट खुलवा देना चाहिए भाजपा वालों को। खैर चलिए, जब अखिलेश जी हैं तो मैं कम ही बोलूंगा आज। अखिलेश जी, आप लोग क्यों माफी नहीं मांग लेते हैं भाई? राहुल गांधी माफी मांग ले, मोदी जी के मां का अपमान करके इतना बड़ा अपराध किया है, माफी भी नहीं मांग रहे आप। देखिए, मोदी जी की बीजेपी और मोदी जी बौखला गए हैं। एकदम जनता के दिलो दिमाग में बैठ गया है कि ये वोट चोरवा है। अब वोट चोर गद्दी छोड़, ये इनको सोने में भी रात को कान में गूंजता है और फटफटा के उठते हैं भाजपाई और हमारे साहब सब, क्योंकि चोर हर कोई जान गया कि वो चोर है। अब उससे परेशान है। जो उस दिन घटना हुई थी, कार्यक्रम के बाद कोई आके किसी ने कुछ बोला, उस लड़के जिसने बोला उसकी फोटो यूथ कांग्रेस के लड़के ने तुरंत पुलिस को फोन करके वो फोटो दी और पुलिस को बताया कि ये चेहरा है, आप ढूंढ के पकड़िए कौन है। पुलिस को खुद सहयोग किया, वो पकड़ा गया। पुलिस ने खुद बताया कि इसका किसी पार्टी से कोई राजनीतिक लेना देना नहीं है, कोई ड्राइवर है कह करके। अब देखिए, ये जब से 2014 के बाद की बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाली आई है, आप देखिए इनका चरित्र देखिए। गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ, इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ, प्रियंका जी के साथ और तमाम लोगों के साथ ये कट पेस्ट फोटोशॉप करके कितने भद्दे भद्दे, कितने गाली गलौज क्या क्या दिखाते अपरंपार है सबकी महिमा। कभी किसी ने रोना रोया कांग्रेस ने? क्योंकि ये तुम्हारा चरित्र है भाई। हमें नहीं आश्चर्य है, तुम इतने गिरे हुए हो कि हम या कोई और तुमसे इसकी ज्यादा उम्मीद भी नहीं करता है। और बीजेपी के लोग और मोदी जी की सुन लें तो आप आश्चर्य करेंगे कि हमको मोदी जी हम लोगों को आप शब्द कहते हैं तो उस पर ज्यादा हम लोगों को कोई बुरा नहीं लगता है, लेकिन बुरा ये लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री इतनी हल्की बातें कर रहा है, इतने आप शब्दों का प्रयोग करता है। लगता नहीं है कि भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री, अगर आप सुनाना शुरू करें तो 1 घंटा आपको लगेगा उनके सारे इस तरह के बयानों को सुनाने में। उस बयान को जिसके लिए वो गाली देते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, देखिए रायबरेली की तस्वीरें जब राहुल गांधी रायबरेली वो ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। बुरा ये लगता है कि भाई हमारे भी प्रधानमंत्री हो, हमारा प्रधानमंत्री कितनी अच्छी बातें कर रहा है, कितनी हल्की बातें कर रहा है। लेकिन इस बीजेपी को, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बीजेपी है, इसमें जो जितने गटर छाप भाषा का प्रयोग कर दे, आप पिछले 10 वर्षों में देख लें, वो प्रमोशन पाता है, वो बड़ा पद पाता है, वो आगे बढ़ाया जाता है। और बीजेपी के फेस कौन है? कोई जब बीजेपी में क्राइसिस आती है या कुछ बोलना होता है, कुछ करना, तो ये जो इतने गालीबाज हैं बीजेपी के, यही पार्लियामेंट हो या सड़क हो, यही आगे किए जाते हैं।
तो ये अपने चरित्र का जो बीजेपी का जो चरित्र है, उसका जो चेहरे कौन है? एक दुबे जी हैं बिहार के, एक और बिहार के साहब हैं, झटका मीट वाले, हाँ, और मैं नाम नहीं गिनाना चाहूँगा, हर जगह हैं। तो ये किस तरह के लोग हैं? इनकी क्या पहचान है? और ऐसे लोगों को प्रमोट किए जाते हैं। रूडी जैसा सीजन्ड व्यक्ति को, पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति को हटा के गिरिराज सिंह मंत्री बनाए जाते हैं। पसंद देखिए, हम्म, साहब की पसंद देखिए। जो हाउस में किससे पहले बोलने के लिए आगे किया जाता है, एक गोली मारो वाले साहब हैं, ये लोग हैं। तो आपका स्वाद क्या है इनका, इनका टेस्ट क्या है, ये किस तरह की चीजों को ये नेतृत्व करते हैं, किस देसी माओ से। विचारधारा को लेके चलते हैं, ये जब अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को आगे करते हैं, उससे उसका स्वाद मिल जाता है, दिख जाता है। कैसे ओछी-ओछी बातें कर रखी हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। किसी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हम लोग की है। कोई लोग इस तरह से भाषा की मर्यादा पे गिर करके इस तरह की भाषा का दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से भाजपा का दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रायबरेली के अंदर से किस तरह से भयंकर बवाल देखने को मिल रहा है कि कितनी घटिया सोच वाले या भाजपाई किस तरह से भाई बहन के प्यार को एक कलंकित करने की कोशिश की जा रही है। भाई बहन के प्यार भरी तस्वीर को किस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग के सामने इस रिपोर्ट को रखा गया है कि किस तरह से हड़बड़ाहट जो बिहार के अंदर करंट दिया गया, उसके झटके जो है रायबरेली के अंदर से देखने को मिल रहे हैं। बिहार के अंदर की तस्वीरें भी आप लोग के सामने रखी गई कि किस तरह से बिहार का एक ही नारा घुसा हुआ नजर आ रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। उसके बाद से भाजपा इतने बौखला उठे हैं कि राहुल गांधी की गाड़ी के सामने लेटते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है दोस्तों। अब सोचिए कि भाई बहन की एक तस्वीर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और एक तरफ महिलाओं के जो है सम्मान की बात भाजपा करती है, एक तरफ महिला के सम्मान के लिए भाजपा खड़ी रहती है, एक तरफ मां की गाली को लेकर इस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ भाई बहन के प्यार को जो है इस तरह की तस्वीरें बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।